ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। मार्केट आहिस्ता आहिस्ता अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही है। आज भी मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ। मार्केट तकरीबन 232 पॉइंट प्लस तक गई और जो टारगेट बताया गया था 46,000 का लेवल मार्केट टेस्ट करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट किया। उसके बाद मार्केट की क्लोजिंग हुई 45,910 के करीब, तकरीबन 107 पॉइंट प्लस के साथ। वॉल्यूम्स 116 मिलियन के हुए जो कल से थोड़ा सा बेहतर थे। कल 103 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो टॉप यानी वॉल्यूम लीडर में यूसुफ वीविंग, सरले, बीआईपीएल, सीएनर्जी यानी टॉप वॉल्यूम लीडर है। टॉप डिक्लाइनर में अगर हम देखें तो सनोफी एवेंटीज, महमूद टेक्सटाइल, बाटा ये डिक्लाइनर है। टॉप गेनर्स में अगर देखा जाए तो यानी कि देखा जाए तो ट्राई स्टार म्यूचुअल लिमिटेड, जबकि हिराज टेक्सटाइल वगैरह देखा जाए तो आपके जो है वो टॉप गेनर्स रहे। इसके साथ ही अगर सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में ऑयल एंड गैस, कमर्शियल बैंक, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल टॉप गेनर्स रहे। जबकि डिक्लाइन साइड पर देखें तो सीमेंट में आज 23 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक, फर्टिलाइजर यानी इंजीनियरिंग, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके अलावा कुछ न्यूज भी थी कि डॉलर में हमने देखा कि डॉलर मुसलसल डिक्लाइन हो रहा है ओपन मार्केट में। इस वक्त अगर हम देखें तो तकरीबन डॉलर जो है वो आपका डिक्लाइन हो चुका है। 295 रुपए 80 पैसे के पास यानी कि ट्रेड कर रहा है और 1.31 पैसे यानी कि डिक्लाइन कर चुका है। इसके साथ ही और भी गुड न्यूज थी कि जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो टीआरजी के हवाले से न्यूज थी कि आईबीएक्स के जो शेयर जो ट्रेड होते हैं अमेरिका की साइड पर बायबैक की स्टोरी है 30 मिलियन शेयर्स की, जिसकी वजह से आज टेक्नोलॉजी में और टीआरजी में हमने इजाफा देखा। जबकि पाक रुपीस मुसलसल स्ट्रांग हो रहा है और बाकी चीजों में अगर हम देखें तो डिक्लाइन है। फार्मास्यूटिकल रिफाइनरीज के हवाले से ये कि रिफाइनरीज पॉलिसी दोबारा से अनाउंसमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट जो रिफाइनरी पॉलिसी अनाउंस की गई थी उसमें काफी प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से हमारी सऊदी इन्वेस्टमेंट भी रुक गई थी। लेकिन रिफाइनरी पॉलिसी यानी कि रिवर्स स्पेशल रिवर्स करने का कोई प्लान है और पॉलिसी आने का ऐलान है, जिसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जो सऊदीया के एमबीएस है यानी कि सऊदी के जो किंग है उनका विजिट भी होगा और 10 बिलियन सरमायाकारी एक्सपेक्टेड है रिफाइनरीज के अंदर। इसके साथ ही पीआईबी के ऑप्शंस हुए जो कि काफी लोअर साइड पर हुए, जो हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। आज हमने ये देखा कि फार्मास्यूटिकल फायर साइड पे था, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स आपके हाईली पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे थे। काफी दिनों से माल जमा हो रहा था। इसके बारे में हम बताएंगे कि इनकी लॉन्ग कॉल्स और इनके टारगेट्स बताएंगे आगे वीडियो के अंदर। तो वीलॉग को पूरा देखें ताकि आप कंप्लीट बात यानी समझ सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $23.61 के पास, और जबकि क्रूड ऑयल जो ट्रेड कर रहा है आपका देखा जाए तो 91.23 के पास, और क्रूड ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो चुका है। क्रूड ऑयल आपका यानी कि डिक्लाइन कर सकता है 90 से लेके 88 तक, 93 स्टॉप लॉस होगा। इसी तरीके से गोल्ड सिल्वर में इजाफा जो कि एक्सपेक्टेड था, मुसलसल 3 दिन से कह रहे थे और हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर में इजाफा हुआ। गोल्ड $3.5 प्लस है, जबकि सिल्वर आपका 10 सेंट प्लस है। गोल्ड सिल्वर मजीद बढ़ सकते हैं। सिल्वर आपका 2361 के पास ट्रेड कर रहा है, 24 तक जा सकता है, और गोल्ड आपका 1960 से लेकर 1970 तक मूव कर सकता है साइड की तरफ। डॉलर इंडेक्स में गिरावट हो सकती है। वेडनेसडे वाले दिन रात 11 बजे अमेरिका में देखा जाए तो सुबह के टाइम यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें इंटरेस्ट रेट का जो इजाफा है वो अनचेंज रहेगा। इसकी वजह से हम पहले डॉलर में गिरावट देखेंगे, बाद में डॉलर में एप्रिसिएशन देखेंगे। फिलहाल गोल्ड सिल्वर ऊपर लगते हैं और डॉलर आपके नीचे लगता है। टेक्निकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। 46,100 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 45,655 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट 89 पॉइंट ओवरबोट की साइड पे क्लोज रही है इस वीक के हिसाब से, जबकि साल के हिसाब से 2141 पॉइंट मार्केट ओवरबोट की साइड पे क्लोज रही है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मार्केट का जो व्यू बनता था वो यही बनता था कि मार्केट आपकी मुसलसल रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही थी 45,500 से लेकर 46,000 के दरमियान, और हमारा व्यू यही था कि जो भी डिप होगी वो अपॉर्चुनिटी होगी, स्टॉप लॉस रखें। मार्केट में व्यू यानी तेजी का है। मार्केट की आज क्लोजिंग काफी बेहतर रही है। कल के दिन में ये है कि 45,950 का लेवल है। स्टार्टिंग में जैसे मार्केट ब्रेक करेगी तो मार्केट का ये ब्रेकआउट होगा और मार्केट 46,000 से लेकर 46,500 तक मूव करेगी अपसाइड की तरफ, क्योंकि मार्केट का व्यू तेजी है। मार्केट का जो सपोर्ट लेवल है, इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल, अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ में इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल देखें तो मार्केट का इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल है
45,400 का लेवल है। अगर ये ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज ये ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट में छोटे सपोर्ट है 45,600 700, मार्केट डिप लेकर दोबारा रिबाउंड कर जाएगी। लेकिन मार्केट अपना जो टारगेट है 46,000 से लेकर 46,500 तक मूव कर सकती है। तो लॉन्ग व्यू तेजी है, शॉर्ट में जो भी डिप आती है अपॉर्चुनिटी है, बाय ऑन की स्ट्रेटेजी के ऊपर है, मार्केट का व्यू यानी कि बेहतर है। आज की अगर हम क्लोजिंग भी देखें तो थोड़ी सी इन्वर्टेड हैमर बनी है, लेकिन इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। अच्छा, अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें, जैसे कि मैंने आपको कहा कि फार्मास्यूटिकल ऑन फायर साइड पर है ना, तो सबसे पहले अगर हम हेलोन को देखें, हेलोन फार्मास्यूटिकल में देखिए, हेलोन में देखा जाए तो मुसलसल यानी कि लॉन्ग व्यू तेजी है, और स्टॉप लॉस में अगर हम देखें तो 127 का स्टॉप लॉस बनता है और टारगेट बनता है हेलोन का तकरीबन देखा जाए तो 150 से लेकर 170 रुपए का टारगेट बनता है। लॉन्ग में 180 से 200 रुपए भी हो सकता है। अगर हम फ्रोसन्स की बात करें तो फ्रोसन्स काफी टाइम से माल जमा हो रहा है और ये अच्छा शेयर है। इसका स्टॉप लॉस है 134 रुपए। अगर 134 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो 144 के करीब चल रहा है, ये 150 से लेके 180 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। अगर हम यानी कि सीपीएचएल की बात करें, छोटे फार्मास्यूटिकल में सीपीएचएल, तो सीपीएचएल का भी जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो बन रहा है थोड़ा सा लॉन्ग लेवल में 19 रुपए 60 पैसे। अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो ये 21 से लेके 22 तक 23 तक मूव कर सकता है। बाकी फार्मास्यूटिकल्स भी आपके बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। आज हमने देखा, कल हमने आपको कहा था कि टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग में थोड़ा हाई पे वर्क करेगा लेकिन थोड़ी प्रॉफिटिंग आ सकती है। आज हमने देखा थोड़ा हाई पे परफॉर्म किया, फिर प्रॉफिटिंग है। लेकिन यानी कि देखा जाए तो आपका रिफाइनरी सेक्टर्स अभी भी यानी कि पॉजिटिव है। टेक्नोलॉजी भी आपका पॉजिटिव है, थोड़ा सा गैप ओपनिंग से हुआ था, इस वजह से हमने इसमें थोड़ी करेक्शन देखी। लेकिन टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी, ऑटो सेक्टर, इसमें अब भी मूव बन सकती है। ट्रीट कॉर्पोरेशन को एक्यूमुलेट करें, इसमें एक अच्छी रैली बन सकती है। कुछ छोटे स्क्रिप्ट भी हैं जो जिनके पास रखे हुए जो स्टक हुए हुए हैं, जैसे कॉसम है, यूसुफ वीविंग है, आज उनकी क्लोजिंग कुछ बेहतर हुई है। तो आने वाले दिनों में आने वाले यानी कि थोड़ा सा इनमें लॉन्ग टाइम लग सकता है लेकिन एक अच्छी मूव की तरफ जा सकते हैं। स्पेशल ग्रुप में टाइमली स्टॉक को हाईलाइट किया जा रहा होता, बताया जा रहा था कौन सा स्टॉक चलने वाला है और किस स्टॉक में गिरावट होने वाली है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन भावानी, अल्लाह हाफिज।